हेलो नमस्कार दोस्तों। मकर संक्रांति पर करें ये काम, कभी नहीं होगी धन की कमी। मकर संक्रांति एक ऐसा पर्व है जिसे सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से धर्म और पुण्य के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देवता को समर्पित पर्व है। इस दिन दान करने से सूर्य देव की कृपा और स्वास्थ्य लाभ होता है। मकर संक्रांति पर दान करने से व्यक्ति को शुभ फल और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति पर दान करना पापों का नाश करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। इस दिन ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ होती है, जिससे दान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मकर संक्रांति पर दान करने योग्य वस्तुएं: तिल और गुड़। तिल शुद्धि का प्रतीक है। तिल का दान करने से स्वास्थ्य लाभ और शांति मिलती है। इस दिन कई लोग तिल और गुड़ के बने लड्डू को भी दान करते हैं। मकर संक्रांति पर तिल गुड़ के दान से कुंडली में शनि और सूर्य दोष का निवारण होता है। गुड़ का दान मधुरता और सकारात्मकता लाता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना आपके जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करता है। मकर संक्रांति पर दान करने से होती है अक्षय पुण्य की प्राप्ति। जाने इस दिन विशेष रूप से तिल का दान क्यों किया जाता है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इस दिन खिचड़ी बनाने और दान करने के पीछे क्या रहस्य है। मकर संक्रांति का स्नान दान 14 जनवरी को आप पूरे दिन कर सकते हैं। पुण्य काल का शुभ मुहूर्त सुबह 9 बजे से लेकर 10:48 है। इस समय के बीच आप दान करेंगे तो अधिक पुण्य मिलेगा। ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा शास्त्री विनोद सोनी पोदार कहते हैं कि मकर संक्रांति पर दान करने से जीवन के कष्ट, दुख, दर्द, परेशानियां आदि दूर हो जाती हैं। दान से सूर्य और शनि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपकी कुंडली में सूर्य एवं शनि की स्थिति खराब है तो आप इस शुभ मौके पर गुड़ तिल जरूर दान दें। इससे इनकी स्थिति कुंडली में ठीक होगी। आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति होगी। आपके ऊपर शनि की 7.5 है तो आप काले तिल का दान किसी गरीब या ब्राह्मण को ज़रूर करें। इससे आपको शनि देवता का आशीर्वाद मिलेगा। मकर संक्रांति पर आप नमक का भी दान कर सकते हैं। इससे अनिष्टों का नाश होगा। जीवन में चल रहा बुरा समय बीत जाएगा। नए वस्त्रों का भी दान करना चाहिए। इससे आप और आपके परिवार के लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इस शुभ अवसर पर आप किसी ज़रूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। इससे भी सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल दान करते हैं तो धन दौलत की कमी दूर होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर यदि किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान प्राप्त होगी। तिल मकर संक्रांति के दिन दान का खास महत्व है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि की भी तिल से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देव की पूजा काले तिल से की थी, जिससे सूर्य देव प्रसन्न हो गए थे। मकर संक्रांति तिल का दान करने से शनि दोष की भी दूर किए जा सकते हैं। कंबल: मकर संक्रांति के दिन किसी ज़रूरतमंद
कंबल का दान ज़रूर करना चाहिए। इस दिन कंबल दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कंबल का दान करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस दिन घी दान में दें, इससे श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, शरीर निरोगी रहता है। किसी भी गरीब व्यक्ति को आप 7 तरह के अनाज दान करें। माँ अन्नपूर्णा आपसे खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी। घर में अन्न की कमी नहीं होगी। इस शुभ अवसर पर आप किसी ज़रूरतमंद को काले रंग का कंबल भी दान कर सकते हैं। इससे भी इस सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। इस दिन आप दूध, दही, चावल दान करते हैं तो धन दौलत की कमी दूर होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मकर संक्रांति के दिन आप शुभ मुहूर्त पर दान यदि करते हैं तो किसी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को सरसों का दान करते हैं तो मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अनाज और खिचड़ी, चावल, गेहूँ, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन काला उड़द का दान भी धन धान्य बढ़ाता है। कंबल और वस्त्र। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए कंबल, गर्म वस्त्र और ऊनी कपड़ों का दान अत्यंत पुण्यदायक है। विशेषकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न और वस्त्र का दान समृद्धि और खुशहाली लाता है। धातु के पात्र, सोना, चांदी, तांबे के पात्र या बर्तन दान करना शुभ माना जाता है। यदि व्यक्ति की समृद्धि और सकारात्मकता बढ़ाता है। गोदान हिंदू धर्म में सर्वोच्च पुण्य कर्म माना गया है। यदि गाय का दान संभव न हो तो गौशाला में चारा या धन दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति पर क्या दान न करें। मकर संक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन दान करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ वस्तुओं का दान करने से पुण्य की प्राप्ति के बजाय अशुभ फल हो जाते हैं। नंबर 1, टूटी हुई वस्तुएं, बर्तन या कपड़े दान न करें। यह अशुभता और अपूर्णता का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से इससे सकारात्मक ऊर्जा वर्धित होती है। नंबर 2, पुरानी और बेकार चीज़ें, पुराने या फटे हुए कपड़े, खराब सामान या बेकार चीज़ें दान न करें। दान में हमेशा उपयोगी और नई या साफ सुथरी वस्तुएं ही दे। अशुद्ध वस्तुओं का दान करने से पुण्य की बजाय पाप बढ़ सकता है। नंबर 3, तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का दान न करें। मकर संक्रांति एक सात्विक पर्व है, इसलिए तामसिक वस्तुओं का सेवन और दान दोनों वर्जित है। यह शांति और शुभता के स्थान पर नकारात्मक ला सकता है। नंबर 4, चावल का या सफ़ेद वस्त्र, कुछ मान्यताओं के अनुसार चावल और सफ़ेद वस्त्र का दान इस दिन शुभ नहीं माना जाता। ये वस्त्र और अनाज चंद्रमा से संबंधित माने जाते हैं, जो सूर्य की ऊर्जा से मेल नहीं खाते। नंबर 5, काले रंग की वस्तुएं, वस्त्र या अन्य वस्तुएं दान न करें। काला रंग शनि ग्रह और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति सूर्य देव का पर्व है, जिसमें काले रंग का दान शुभ नहीं होता। नंबर 5, गंदा या अशुद्ध जल किसी को न दें। यह दान देने अशुद्धता और अशुभ माना जाता है। दान में पवित्र जल का उपयोग करना चाहिए। नंबर 7,
लोहे से बनी वस्तुएं दान करने से बचें, शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। इसके बजाय तांबे या पीतल की वस्तुएं दान दें। अधूरी या असंतुलित सामग्री दान में अधूरी सामग्री न दें, जिससे केवल एक तरफा जोड़ी का कपड़ा या अधूरी वस्तुएं जैसे अशुद्धता और असंतुलन का प्रतीक हो सकता है। मकर संक्रांति पर काले तिल के उपाय। मकर संक्रांति के दिन स्नान के समय जल में काला तिल डाल दें, फिर उससे स्नान करें। काले तिल या उपटन लगाने के बाद भी स्नान कर सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से रोग और दोष मिटते हैं, नकारात्मकता दूर होती है। नंबर 2, मकर संक्रांति के अवसर पर काले तिल और गुड़ का लड्डू बनाते हैं। इसे पूरे परिवार के साथ खाएं। परिवार में सुख और समृद्धि आती है, सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3, मकर संक्रांति को सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। उस जल में काला तिल जरूर मिला लें, इससे आप पर सूर्य की कृपा होगी। कैरियर की में स्थिति मजबूत होगी, पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद आप काले तिल और गुड़ या खिचड़ी में काला तिल मिलाकर दान करें। इससे सूर्य और शनि दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपका घर धन और धान्य से भर जाएगा। नंबर 5, मकर संक्रांति के अवसर पर काले तिल की आहुति देने, तिल से बना भोजन करने, जल में तिल के अर्पण से विशेष लाभ होता है। नज़र दोष से बचने के लिए मकर संक्रांति पर परिवार के सदस्यों का काले तिल से 7 बार नज़र उतार कर उत्तर दिशा में फेंक सकते हैं। मकर संक्रांति पर काले तिल का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव ने शनि देव के घर को गुस्से से जला दिया था। इसी वजह से उनकी सभी चीज़ें जल गई थी। सूर्य देव जब शनि के घर मकर राशि में आए तो शनि देव ने उनको काला तिल देकर स्वागत किया। इससे सूर्य देव काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को नया घर को प्रदान किया